हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान टॉप रैंक क्लासेज। मैं अनुराग सर आज आपके लिए रीजनिंग का पार्ट लेके आया हूँ, जो कि पहला चैप्टर हमारा होगा रीजनिंग में अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? कुल 26 अक्षर होते हैं। पहला अक्षर क्या होता है? ए से स्टार्ट होता है और जेड पे ख़त्म हो जाता है। तो पहला अक्षर हमारा क्या हुआ? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो दोस्तों ये अंग्रेजी वर्णमाला है। अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर हमारा ए से स्टार्ट होता है। तो जहां से स्टार्ट होता है उसको हम लिख देते हैं प्रारंभ से, और जहां से खत्म होता है, जेड पे खत्म हुआ, वहां पे लिख दिया अंत से। दोस्तों अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला का हमारा जो पहला अक्षर है ए, वो हमारे बाएं हाथ की तरफ पड़ेगा और जेड हमारा किधर पड़ेगा? ए से शुरू होगा और जेड पे खत्म होगा, यानी कि ए हमारा बाएं हाथ पर शुरू होगा और जेड हमारा दाहिने हाथ पे आके खत्म होगा। तो इसलिए जेड को हम बाएं से भी कहते हैं, ए को हम बाएं से भी कहते हैं और जेड अक्षर को हम दाएं से कहते हैं। चूंकि बायां को लेफ्ट बोलते हैं, इसलिए लेफ्ट को इसको हम एल से प्रदर्शित करेंगे। दायां को हम राइट बोलते हैं, इसलिए इसको हम आर से प्रदर्शित करेंगे। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इन सभी के क्रमांकों को याद करना है आपको। तो इनके क्रमांकों को याद करना है, किस प्रकार से याद करेंगे? पहला अक्षर हमारा 1 होता है ए, बी हमारा दूसरा अक्षर है 2, सी हमारा तीसरा अक्षर है, डी हमारा चौथा अक्षर है, ई हमारा पांचवा अक्षर है, एफ हमारा छठा अक्षर है, जी हमारा सातवां अक्षर है, एच हमारा आठवां अक्षर है, आई हमारा नवां अक्षर है, जे हमारा 10वां अक्षर है, के हमारा 11वां अक्षर है, एल हमारा 12वां अक्षर है, एम हमारा 13वां अक्षर है, एन हमारा 14वां अक्षर है, ओ हमारा 15वां अक्षर है, पी हमारा 16वां अक्षर है, क्यू हमारा 17वां अक्षर है, आर हमारा 18वां अक्षर है, एस हमारा 19वां अक्षर है, टी हमारा 20वां अक्षर है, यू हमारा 21वां अक्षर है, वी हमारा 22वां अक्षर है, डब्ल्यू हमारा 23वां अक्षर है, एक्स हमारा 24वां अक्षर है, वाई हमारा 25वां अक्षर है, जेड हमारा 26वां अक्षर है। इस प्रकार से हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर यहाँ पर लिख गए हैं, जिनके क्रमांक मैंने आपको यहाँ पर ऊपर लिखा है। यहाँ पर अब देख रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछ दे टी का क्रमांक क्या है, तो टी का क्रमांक यहाँ पर दोस्तों क्या है? 20। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देख के यहाँ पर कहेंगे टी का मान 20 है, तो हम रीजनिंग नहीं सीख पाएंगे। तो इनको याद कर लेते हैं। किस प्रकार से याद करते हैं? यहाँ पर सबसे पहले हम पहले और आखिरी अक्षर को ध्यान से देखेंगे। पहला अक्षर हमारा एक होता है, आखिरी अक्षर हमारा जेड होता है। यहाँ पर इनका अगर योग करें 26 एक 27, यहाँ पर 26 एक 27 हो गए। अब अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर बी और अंग्रेजी वर्णमाला का अंत से दूसरा अक्षर वाई कितना है? 25, 25 2 27। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम से तीसरा अक्षर और अंत से तीसरा अक्षर 24, इन दोनों का योग करें तो क्या मिलेगा? 27। अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर और अंत से चौथा अक्षर 23, 23 4 27। इस प्रकार से देख रहे हैं, जो हमारा प्रारंभ से अक्षर है
वही अगर अक्षर हम अंत से लें, उनके क्रमांकों का योग क्या मिलता है? 27 मिलता है। उनके क्रमांकों का दोस्तों योग क्या होता है? 27 होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रारंभ से जो अक्षर लेंगे वही अक्षर हम अंत से अगर लें तो उनके क्रमांकों का योग हमको 27 मिलता है। इसका मतलब क्या है? ये 27 अर्थात हम कह सकते हैं जिन अक्षरों के क्रमांकों का योग 27 यहाँ पर होते हैं वे आपस में विपरीत अक्षर कहलाते हैं। जिन क्रमांकों का योग आपस में 27 होता है वे आपस में विपरीत अक्षर कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पर ए का विपरीत अक्षर जेड हुआ, जेड का विपरीत ए हुआ, बी का विपरीत वाई हुआ, वाई का विपरीत बी हुआ, सी का विपरीत एक्स हुआ, एक्स का विपरीत सी हुआ। तो यहाँ पर इस प्रकार से कह सकते हैं ये दोनों आपस में विपरीत अक्षर हैं। ये आपस में विपरीत अक्षर हो गए। ये सभी आपस में विपरीत अक्षर होते हैं। तो आपसे पूछ दें अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर क्या होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? जिन अक्षरों के क्रमांकों का योग 27 हो जाए वे आपस में विपरीत अक्षर कहलाते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम आपसे पूछ बैठे क्यू का विपरीत अक्षर, क्यू का विपरीत अक्षर क्या है, तो क्यू का विपरीत अक्षर, क्यू का मान कितना है? 27 है। और 27 क्यू का मान कितना है? 17 है। और चूंकि हम जानते हैं विपरीत अक्षर का योग 27 होता है तो 27 में 17 घटा दो, 27 में 17 निकल गए, 10 बचे। अर्थात 10 किसका मान है? जे का। तो जे और क्यू क्या हो गए? आपस में विपरीत अक्षर हो गए। विपरीत अक्षर हो गए। तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हुए? 26 अक्षर हुए। तो विपरीत अक्षर आपने समझ लिया विपरीत अक्षर क्या होते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर हम इनको याद करना चाहें तो किस प्रकार से याद करेंगे? सभी अक्षर हमें अभी हमको नहीं याद हैं तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर इनके कुछ क्रमांक याद कर लेते हैं। जैसे हम 5वां अक्षर याद कर लें, फिर 10वां अक्षर याद कर लें, फिर हम 15वां अक्षर याद कर लेते हैं, फिर हम 20वां अक्षर याद कर लेते हैं, फिर हम 25वां अक्षर याद कर लेते हैं। तो हम देखते हैं हमने 5वां अक्षर याद कर लिया, 10वां अक्षर याद कर लिया, 15वां अक्षर याद कर लिया, 20वां अक्षर याद कर लिया, 25वां अक्षर याद कर लिया। 5 अक्षर हमने आपको यहाँ पर याद कर लिए। तो 5वें अक्षर का मान क्या होता है? ई। 10वें अक्षर का मान क्या होता है? जे। 15वें अक्षर का मान क्या होता है आपका? ई हो गया, जे हो गया। 15वें अक्षर का मान ओ हो गया। 20वें अक्षर का मान पी हो गया और 25वें अक्षर का मान वाई हो गया। यहाँ पर एक अक्षर बन के आ गया है जिसको बोलते हैं ई ज्योति। यानी कि ई ज्योति का निकालने का हमारा मकसद क्या है? ई ज्योति 5 अक्षर यहाँ पर आपने याद कर लीजिए, 5वां, 10वां, 15वां, 20वां और 25वां। तो ई ज्योति को आपने याद कर लिया। हम जानते हैं कि अगर हमने ई को याद कर लिया, ई का मान क्या है? 5वां है। तो हम इनके दोनों पड़ोसियों के भी अक्षर याद कर लेंगे। पड़ोसियों का अक्षर याद करने का मतलब है ई का पड़ोसी चौथा अक्षर और ई का पड़ोसी छठा अक्षर। यानी ई का पड़ोसी, ई के इस 5 के 2 पड़ोसी हो गए, 4 और 6। तो जब हम ई का मान हमें याद है, कितना क्रमांक है? 5 है। तो 5 के अगल बगल कौन होता है? 5 के लेफ्ट में 4 होता है और 5 के राइट में क्या होता है? 6 होता है। तो इस 4 को भी मान याद हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। और छठा ये कितना हो जाएगा? ई के बगल में एफ हो जाएगा। इसी प्रकार जे के अगल बगल, जे के दोनों पड़ोसी, जे का पहला पड़ोसी क्या हो जाएगा? 9 और दूसरा पड़ोसी हो जाएगा 11। तो जे आपका, जे के दोनों पड़ोसी क्या हो गए? ये आपका 9 हो गया आई, ये आपका कितना हो गया? के। इसी प्रकार ओ के दोनों पड़ोसियों को आपने याद कर लिया,
ओ का मान कितना है 15, 15 का पड़ोसी कितना हो जाएगा 14 और 16। तो 14 क्या हो गया n हो गया, 16 क्या हो गया p हो गया। इसी प्रकार t का पड़ोसी, t का मान कितना 20, 20 का पड़ोसी हो जाएगा 19 और 21। 19 का मान क्या हो गया s, 21 का मान क्या हो गया u। इसी प्रकार से y का मान क्या है 25, 25 का पड़ोसी क्या है 24 और 26। तो लेफ्ट में पड़ोसी 24 है, राइट में पड़ोसी 26 है। तो यहाँ पर इसका 24 कितना हो जाएगा, किसका हो जाएगा x का, 26 किसका z का। हमने दोस्तों यहाँ पर 5 अक्षर ये याद किए थे ये ज्योति के, 2-2 अक्षर हमको और याद हो गए, 10 अक्षर हमारे पास नीचे हो गए, 5 अक्षर हमारे पास ऊपर हो गए, 15 अक्षर हमने यहाँ पर क्या कर लिया है याद कर लिया है। कुल 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षर में 15 अक्षर हमको याद हो चुके हैं। कुल कितने अक्षर बचे हैं 15 अक्षर याद हो गए आपके पास, 15 6 21, 11 अक्षर बचे हुए हैं यहाँ पर याद करने के लिए। तो 11 अक्षरों में हमको a का मान पता ही होता है कितना होता है 1, b का मान पता ही होता है 2, c का मान पता ही होता है 3। तो इसी प्रकार से मिला के हम टोटल कुल 26 अक्षरों को हम यहाँ पर याद कर लेते हैं हमारे पास क्या होता है। अब यहाँ से अगर आपसे कोई पूछ बैठे प्रारंभ से 7वां अक्षर कौन सा है, 7वां अक्षर कौन सा है। तो प्रारंभ से 7वां अक्षर आपको क्या दिखाई दे रहा है जी दिखाई दे रहा, तो आपने जी लिख दिया। अगर इसी को कह दिया जाए प्रारंभ से 19वां अक्षर बताओ, 19वां अक्षर बताओ, तो प्रारंभ से 19वां अक्षर क्या हो गया दोस्तों एस हो गया, एस लिख दिया। इस प्रकार से अगर प्रारंभ ना बोल के आपसे बोला जाए बाएं से, तो बाएं को हम प्रारंभ ही कहते हैं, और इसका मतलब बाएं से बोला गया है तो आपको प्रारंभ से ही ज्ञात करना है। प्रारंभ से पूछा गया 17वां अक्षर क्या है, तो आपने क्या बता दिया 17वां अक्षर क्यू बता दिया। तो इस प्रकार से इन अक्षरों को आप यहाँ पर ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से अगर आपसे कह दिया जाए अंत से बताइए, अंत से 10वां अक्षर बताइए, 10वां अक्षर बताइए। तो दोस्तों जो भी क्रमांक आपने याद किए हैं वो सभी प्रारंभ से याद किया है, आपको अंत से पूछा गया है। अंत को आप दाहिने से भी कह देंगे, दाहिने से 10वां अक्षर बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि इन सभी अक्षरों के विपरीत अक्षर का योग 27 होता है, इसलिए अगर अंत से कोई भी अक्षर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे 27 में उस अक्षर को घटा देंगे, 27 में 10 निकल गए, 17, ये जो 17 बचा हुआ है अब ये हमारा किधर से बन गया प्रारंभ से बन गया, तो 17वां अक्षर हमारा क्या हो गया क्यू हो गया। तो इस प्रकार से प्रारंभ से कोई अक्षर पूछेंगे, जो अक्षर आपने याद किया है उसी अक्षर को बताएंगे। अंत से अगर पूछा जाएगा अंत से 10वां अक्षर बताइए, तो आपको उसको क्या करना है 27 में घटा के बताना है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर पूछ दिया जाए, थोड़ा सा इसको हम साफ कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए ई और यू के बीच कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर है, ई और यू के बीच कौन सा अक्षर है, दो अक्षरों के बीच का अक्षर पूछा गया कौन सा है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ई का मान आपको याद हो गया है 5 और यू का मान कितना है आपका दोस्तों 21 होता है। इन दोनों को जोड़ के आपको आधा कर देना है, 21 5 कितना हो गया 26, 26 को 2 से भाग कर दिया कितना आ गया 13, और 13 का मान कितना हो गया यम। यानी कि अगर किन्हीं दो अक्षरों के बीच का कोई अक्षर पूछा जाता है तो उनके क्रमांकों
का योग करके आधा कर लेते हैं। इस प्रकार से जो भी अक्षर होगा, जो भी क्रमांक ज्ञात होगा, वो हमारे उस अक्षर को प्रदर्शित करेगा। लेकिन यहीं पर अगर हम कह दिया जाए, यहीं पर u और e और u को ना करके अगर बोल दिया जाए लेफ्ट से आठवां अक्षर और राइट से 20वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, ये आपसे पूछा जाए कौन सा अक्षर होगा, तब कैसे करेंगे। यानी कि एल का मतलब हुआ लेफ्ट से, यहाँ से एल को आप समझिएगा मैंने बाएं से बोला है, बाएं से, यानी कि बाएं से आठवां अक्षर, आर का मतलब है दाएं से 20वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो हम क्या करेंगे, चूंकि बाएं से आठवां अक्षर हो गया, बायां का मतलब प्रारंभ से हुआ, तो ये हमारा प्रारंभ हो गया 8, प्लस ये हमारा दूसरा लिखा है दाहिने से 20वां अक्षर लिखा है। दोस्तों दाहिने से 20वां अक्षर लिखा है, तो दाहिने से 20वां अक्षर हम योग उन्हीं का करेंगे, दोनों बाएं से होने चाहिए या तो दोनों दाएं से होने चाहिए। यानी कि इन दोनों को या तो दायां बना लेंगे या बायां बना लेंगे। तो दोस्तों आपको दायां मत बनाइएगा, बायां ही बनाइएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, हमारा बायां से 8वां मालूम है और ये दायां से 20वां, जब दायां से 20वां कहा गया है तो इसको हम क्या करेंगे, 27 में घटा के बायां बना लेंगे। यानी कि ये बायां से क्या बन जाएगा, 27 माइनस हो जाएगा 20, कितना बचेगा 7। यानी कि अब ये चाहे हम इसको 20वां अक्षर बोले दाहिने से या 7वां अक्षर बोले बाएं से, तो अब हम इसको 7 जोड़ेंगे, 8 + 7/2, 8 × 7 = 15/2। चूंकि दोस्तों यहाँ पर 15 आ गया है, 15 में हम यहाँ पे भाग नहीं कर पा रहे हैं, 15 में पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो हम 15 में क्या करेंगे, एक बार 1 जोड़ के आधा कर देंगे, एक बार 1 घटा के आधा कर देंगे। तो 15 में 1 जोड़ दो 16, 16 का आधा यानी कि 15 + 1/2 यानी 16/2, 16/2 का मतलब हो गया 8वां अक्षर। और एक बार 15 में 1 घटा देंगे, 15 - 1/2 यानी कि 14/2, 14 का मतलब /2 हो गया 7वां अक्षर। यानी कि बाएं से 8वें अक्षर और दाहिने से 20वें अक्षर के बीच में 2 अक्षर मिलेंगे, एक 8वां अक्षर हमको H से प्रदर्शित करेगा, 7वां अक्षर हमको G प्रदर्शित करेगा। यानी कि बाएं से 8वें अक्षर और दाहिने से 20वें अक्षर के बीच हमारे 2 अक्षर प्राप्त होंगे, कौन कौन से, H और G। यहाँ पर आपने ये भी सीख लिया है 2 अक्षरों के बीच कैसे निकालेंगे, कौन कौन से अक्षर होते हैं, आपको पता चल गया। दोनों अक्षरों के क्रमांकों का योग करके आधा करेंगे। अब हम देखते हैं, अगर आपसे कह दिया जाए बाएं से, एल का मतलब मैंने क्या है, एल का मतलब बायां से समझिएगा, आर का मतलब दाहिने से समझिएगा। यानी कि बाएं के बाएं, यानी बाएं के बाएं का मतलब क्या हुआ, बाएं का मतलब आपसे कह दिया जाए 10वें अक्षर के बाएं, 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, 10वें अक्षर के बाएं, तो 10वां अक्षर दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है, जे। तो जे के बाएं
जे के बाएं, यानी कि इस जे के बाएं, यहाँ पर इस जे के बाएं किधर होगा, ये जे अक्षर है, इधर आने पर दाहिना मिलेगा किधर मिलेगा, यानी कि जे के बाएं, यानी कि जे के इधर आने पर एल होगा, जे के इधर जाने पर आर होगा, जे के दाहिने जे के बाएं, यानी कि हम देख रहे हैं अगर जे के दाहिने जा रहे हैं तो हमारे क्रमांक 11, 12, 13 हो रहे हैं, यानी कि अक्षर के दाहिने जाने पर हमको प्लस कर देना है। अक्षर के बाएं आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तुम देख रहे हैं हमारे पास 10 था, 9, 8 बच रहा है, इस तरीके से तो हमारा क्रमांक घट रहा है, यानी कि अक्षर के बाएं जाने पर क्रमांक यहाँ पर घट जाएंगे। तो हमको क्या मिला यहाँ पर नियम, यानी कि 10वां अक्षर हमारा क्या मिल गया था, जे। जे का मान क्या होता है दोस्तों, 10 होता है। के बाएं यहाँ पर कितना हो गया, माइनस, चूंकि यहाँ पर बाएं कहा गया है, बाएं यहाँ पर कहा गया है, तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। माइनस कितना करना है, 5वां अक्षर करना है। तो 10 में आपने क्या किया, 5 घटा दिया, बराबर कितना बचा है, 5 बचा है, यानी कि बाएं के बाएं जाने पर आपको माइनस करना पड़ा है। 5वां अक्षर हमारा ई प्राप्त हो गया है। तो हम दोस्तों यहाँ पे समझ सकते हैं, अगर आपका एल एल आ रहा है, एल एल का मतलब बाएं के बाएं, फिर बाएं, कितने भी बाएं हों, तो आपको वहां पर क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। जहां पर बाएं के बाएं आ जाए वहां पर आपको माइनस करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों अगर कह दिया जाए बाएं से, यानी कि एल से दाहिनी ओर, एल का मतलब बायां, एल का मतलब बायां, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, दाएं मीन्स आर, दाएं आर कितना, 5वां अक्षर। तो यहाँ पर बाएं से बोला गया है, तो बाएं से 10वां अक्षर जे हो गया। अब क्या कर रहा है, 10वें अक्षर के दाहिने, दाएं 5वां अक्षर, यानी कि आपको दाहिने जाना, दाहिने जाने का मतलब प्लस कर देना है, यानी कि आपका 10 + 5 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 हमारा क्या हो गया, ओ हो गया, हमारा ओ निकल आया मान, कितना होगा, ओ। यहाँ पर एक बात हम देख रहे हैं, यानी कि जब एल है, एल हो गया बाएं से, ये दायां क्या है, आर है, यानी कि जब एल और आर होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आर आर आ जाएगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर इसका मतलब सीधा है, जब एक ही आपके अक्षर हो, एक ही प्रकार के यहाँ पर साइन हो, एल एल हो जाए तो आपको हटा देना है, अगर एक एल हो जाए एक आर हो जाए तो आपको प्लस कर देना है। तो यहाँ पर एक नियम और आपने सीख लिया है। तो यहाँ पर कुल मिला के आपने कितने नियम सीख लिए हैं, प्रारंभ से मान ज्ञात करना, अंत से मान ज्ञात करना, और दो अक्षरों के बीच का अक्षर निकालना, और क्या आपने सीखा है, बाएं के बाएं जाने पर आप कैसे निकालेंगे, बाएं के दाहिने जाने पर आप कैसे निकालेंगे, और दाहिने के दाहिने जाने पर आप कैसे निकालेंगे। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप कुछ नोट पॉइंट यहाँ पे कर रहे हैं। पहला नोट पॉइंट क्या है हमारे पास, हमारे पास नोट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, नंबर 1, क्या आपने नोट पॉइंट निकाला है कि जिन अक्षरों के क्रमांकों का
योग 27 होता है वे आपस में विपरीत अक्षर होते हैं, विपरीत अक्षर होते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है। जिन अक्षरों के क्रमांकों का योग 27 होता है वे आपस में विपरीत अक्षर होते हैं। दूसरा हमारा नोट पॉइंट क्या है? अक्षर के बाएं जाने पर माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरा नोट पॉइंट हमारे पास क्या निकला है? अक्षर के दाहिने जाने पर प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और चौथा पॉइंट हमारा क्या है? वर्णमाला के अंत से ज्ञात करने के लिए 27 माइनस अक्षर, जो अक्षर पूछा गया है उसका मान घटा देते हैं, 27 माइनस अक्षर कर देते हैं। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट हमारा क्या था? पांचवा पॉइंट क्या है हमारा दोस्तों? पांचवा पॉइंट है हमारा, यदि बाएं के बाएं जाते हैं तो माइनस कर देते हैं। छठा पॉइंट क्या है? यदि दाएं के दाएं जाते हैं तो माइनस कर देते हैं। सातवां पॉइंट हमारा क्या है? बाएं के दाहिने जाते हैं तो हमारा प्लस कर देते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जब हमारे पास बायां बायां होगा तो माइनस कर लेंगे, जब दायां दायां होगा तब माइनस कर लेंगे, जब एक बायां एक दायां है तो प्लस कर देंगे। चाहे दायां पहले आ जाए चाहे बायां बाद में आ जाए तो हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। आठवां पॉइंट हमारा क्या है? इन्हीं दो अक्षरों के मध्य का अक्षर कैसे निकालते हैं? तो मध्य का अक्षर निकालने के लिए क्या कर देते हैं? प्रारंभ से मध्य का अक्षर कैसे निकालते हैं? दोनों अक्षरों के योग को आधा कर देते हैं। दोनों अक्षरों के क्रमांकों के योग बटे 2, जो भी प्राप्त होगा वो हमारा मध्य में आएगा, मध्य का अक्षर हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास 7-8 पॉइंट बन रहे हैं, जिनका हम क्वेश्चन करते समय ध्यान रखेंगे कि हमको यहाँ पर कैसे मान निकालने हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैसे मान निकालने हैं। तो दोस्तों हम कुछ यहाँ पर मान निकाल के देख लेते हैं। तो आइए, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ हमने क्वेश्चन लिए हैं, उनके मान निकालते हैं। पहला हमारा लिखा हुआ है जेड का विपरीत अक्षर। तो सभी आपको बताया गया है जेड का विपरीत अक्षर क्या होगा। जेड का मान कितना है? 26 होता है। और विपरीत अक्षर क्या होते हैं? जिनके क्रमांकों का योग 27 होता है वे हमारे विपरीत अक्षर होते हैं। तो 26 जेड का मान हमारा क्या है? 26 होता है जेड का मान।
तो इसको हम क्या करेंगे, विपरीत अक्षर कैसे निकालेंगे, विपरीत अक्षर निकालने के लिए 27 में 26 को घटा देते हैं, क्या मिला, 1। 1 किसका मान होता है, ए का। तो यानी कि जेड का विपरीत अक्षर क्या मिल गया हमारा दोस्तों, ए मिल गया। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, बाएं से 18वें अक्षर के बाएं। तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, बाएं से 18वें अक्षर के बाएं। तो बाएं का मतलब हमने आपको बताया है, क्या पढ़ेंगे आप, एल पढ़ेंगे। एल का मान कितना है, 18 है। 18वें अक्षर के बाएं, फिर बाएं है, कौन सा अक्षर है, 4 है, फिर बाएं हो गया, तो एल बराबर कितना हो गया, 4। जब दोनों एल एल प्राप्त हो गए हैं तो यहाँ पर घट जाएंगे, 18 में 4 घट गया, क्या बचा, यहाँ पर 14 बचा। और 14 किसका मान होता है दोस्तों, एल का। ये हमारा इसका आंसर आ गया है एन। इसके बाद तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा क्या है, दाएं से 10वें अक्षर। दाएं से 10, दाएं को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। कौन सा अक्षर है, 10वां अक्षर है। अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, फिर दाएं आ गया, फिर आर आ गया, कितना हो जाएगा, चौथा अक्षर 4 हो गया। यहाँ पर आर आया है तो फिर घट जाएंगे, कितना बचा, 6। तो ये जो 6 मान प्राप्त होगा वो आर से प्राप्त होगा, आर बराबर 6। अब जो कि हमको यहाँ पर यानी कि आपको दाएं से छठा अक्षर बताना, आर का मतलब दाहिने से छठा अक्षर बताना है। दाहिने से छठा अक्षर कैसे बताओगे, इसको 27 में घटा देंगे, 27 माइनस 6, कितना बचेगा दोस्तों, 21 बचा। और 21 का मान किसका होता है आपको, यू। तो इसका जवाब क्या हो गया, यू। तो तीसरा भी हमारा क्वेश्चन यहाँ से निकल आया है। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा भी क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है प्रारंभ से। प्रारंभ का मतलब होता है बाएं से, यानी एल बराबर क्या है, 25। और अंत से 16वां अक्षर, और अंत से क्या होता है, आर से, कौन सा अक्षर, 16वां अक्षर के बीच का अक्षर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बीच का अक्षर कैसे निकालेंगे, दोनों अक्षर को हम पहले एल की तरफ से लिखेंगे। ये तो हमारा 25 दे रखा है, इसको भी हम क्या लिखेंगे, एल से बना देंगे। तो ये हमारा एल से क्या बन जाएगा, इसको एल से बनाने के लिए हम 27 में 16 घटा देंगे, क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब ये जो मान प्राप्त होगा 27 में घटाने के बाद वो एल की तरफ से हो जाएगा, यानी बाएं की तरफ से हो जाएगा। अब हमारा ये एल की तरफ से हो गया, ये भी हमारा एल की तरफ से हो गया। अब बीच का अक्षर पूछ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 25 + 11/2। तो 25 1 26, 26 10 कितने हो गए, 36। 36 का आधा कितना हो गया, 18। 18 का मतलब कितना हो गया, आर। तो चौथे का भी हमको मिल चुका है आंसर, कितना आ गया है, आर हो गया है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, बाएं से 15वां। तो बायां का मतलब होता है एल। एल बराबर क्या लिख दिया मैंने, 15वां। एल बराबर हो गया 15 के दाहिने। दाहिने का मतलब हो गया आर। आर बराबर कौन सा, 12वां अक्षर। 12वां अक्षर आपने लिख दिया है 12। 12वां अक्षर कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है 12वां अक्षर कौन सा है। दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये मान हमारा एल की तरफ से है, ये मान हमारा आर की तरफ से है, दाहिने की तरफ से। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 27। कितना हो जाएगा, 15 12 27। और 27 को लिख देंगे 26 + 1। तो 26 के बाद जो 1 बचा है वो हमारा इसका मान हो जाएगा। तो एक मान, इस 1 का मान क्या हो जाएगा, a। तो इसका आंसर क्या मिल गया दोस्तों, a। तो 5 क्वेश्चन हो गए दोस्तों हमारे पास। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन आप देखते ही कर लेंगे। टी का विपरीत अक्षर।
टी का विपरीत अक्षर पूछा जा रहा है, तो विपरीत अक्षर कैसे निकालते हैं? 27 में घटा के निकालते हैं। तो टी का मान क्या होता है? 20। 27 में 20 निकल गए 7। तो यहाँ हमारे पास टी के विपरीत अक्षर कितना आ गया? 7। और 7 किसको प्रदर्शित करता है? जी को प्रदर्शित करता है। ये हमारा कितना हो गया? जी हो गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? P और V के मध्य कौन सा अक्षर है? P और V के मध्य पूछा जा रहा है दोस्तों। P और V के मध्य कौन सा अक्षर है? तो P का मान 16 होता है, V का मान 22 होता है। दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो कितना हो गया? 6 2 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, आधा कर दिया, कितना हो गया? 19। 19 का मतलब कितना होता है? S। इसका जवाब हमारा क्या हो गया दोस्तों? S हो गया। 8वां, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? 8वां क्वेश्चन है बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर के दाहिने बाएं से। पहले क्या लिखा है? बाएं से 18वें अक्षर, L से 18वां हो गया। फिर क्या लिखा है? बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से कौन सा अक्षर? 12वां अक्षर। फिर के दाहिने तीसरा अक्षर, यानी कि R बराबर क्या है? तीसरा। 3 करना है। तो हम क्या करेंगे? इस 18 में 18, ये आपका L है तो ये माइनस हो गया, -12, और ये R है आपका +3 हो गया। यानी कि L के लिए माइनस काम करेंगे और इसके R के लिए प्लस काम करेंगे। जो भी अक्षर प्राप्त होगा वो हमारा शुरू से प्राप्त होगा। ये कितना बचा? 18 में 12 निकल गए, कितने बचे? 6। 6 3 9, और 9 किसको प्रदर्शित करता है? I को प्रदर्शित करता है। ये हमारा क्या हो गया? I। और 9वां क्वेश्चन, इसका आखिरी क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पर लिखा हुआ है 9वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दाएं से 9वां अक्षर, दाहिने से 9वां अक्षर दोस्तों दिखाई दे रहा है। दाएं से 9वां अक्षर यानी कि R बराबर क्या है? 9। 9वां अक्षर कौन है? दाहिने से 9वां अक्षर पूछा जाएगा तो आपको क्या कर देना है? 27 में 9 घटा देना है, 7 भी निकल गए, 2 और निकाल लीजिए, 18 हो गया। 18 का मान क्या हो गया? R। तो ये 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा क्या निकल आया? R। दोस्तों इस प्रकार से हमने 9 क्वेश्चन लिए थे। 9 क्वेश्चनों के मेरे मान यहाँ पे निकाल लिए हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अपनी बुक में। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ पर देखिएगा, अगर इनको हम अलग अलग ना पढ़ के एक साथ पढ़ें तो यहाँ पर ये क्या निकल के आ रहा है? ANURAG, अनुराग, SIR, अनुराग सर, जो कि हमारा नाम है दोस्तों, अनुराग सर। तो हमने आपको आज रीजनिंग का ये चैप्टर पढ़ाया है। अभी इसमें आपको और कॉन्सेप्ट सिखाने हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। जब हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखेंगे, उन कॉन्सेप्ट को हम अगले लेक्चर में देखेंगे, सीखेंगे। फिलहाल इतना ही दोस्तों।